तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। असल में वो नूर को रात में कॉल आई थी उस पुराने मैनेजर की, अजीब उसे धमकियां दे रहा था, तो नूर बहुत डर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूं, अगर इस बारे में कुछ कर सकते हैं तो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी, तुम सिर्फ मेरे हो। जाना बेटा आप कमरे में जाइए, पापा आते हैं। गेस्ट के सामने मेरी बेइज्जती करवाकर तुम्हारी अना को तस्कीन मिली या अभी भी कुछ बाकी है? कुछ नहीं, बहुत कसर रहती है इरम, और बहुत से हिसाब हैं जिन्हें अभी पूरा करना बाकी है। रेहान, आखिर ऐसे कौन से हिसाब हैं जो पूरे नहीं होते? कौन सा ऐसा लम्हा है हर पल तुम मेरी बेइज्जती करते रहते हो, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते? मैं परेशान हो गई हूँ ये सब कुछ बर्दाश्त कर करके, मुसलसल टेंशन में रहने लगी हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी जिंदगी में जो दुख और दर्द हैं वो तुमने खुद खरीदे हैं, उनका जिम्मेदार तुम मुझे नहीं ठहरा सकती। रेहान, तुम वो सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते? क्योंकि मुझे तुम्हारी गलती ने मेरी ही नजरों में गलत साबित कर दिया है। हाँ, गलत था मैं जब मैंने तुमसे प्यार किया, गलत उस वक्त भी था मैं जब मैंने तुम पर एतबार किया और ये समझा कि प्यार ही सब कुछ है। बहुत बहुत टूट के चाहा था मैंने इरम तुम्हें, मेरे दिल की धड़कन बंद हो चुकी होती फिर मेरी जिंदगी में बिलाल ना होता। आज जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे बिलाल की वजह से खड़ा। तुम कहती हो कि वो सब भूल जाऊं मैं? बताओ कैसे भुलाया जाता है जब कोई आपकी सादगी और जज्बात से खेले? नहीं रेहान, मैंने तुम्हारी सादगी और जज्बात से नहीं खेला, मैं तो खुद। बस इरम, इससे आगे एक लफ्ज मत कहना, वरना तुम मेरी नजरों में और गिर जाओगी। तुमने जो कुछ किया है तुम उस पर शर्मिंदा होने की बजाय जस्टिफाई कर रही हो। तुमने जो कुछ किया है इरम, वो एक बाहया बीवी को सेब नहीं देता। शर्म करो कुछ। नहीं माही, मैं नूर को अपनी जिंदगी से निकाल कर तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम अगर मुझसे मेरी जान मांगती तो शायद वो दे देता, लेकिन अपने दिल में जगह कभी नहीं दे सकता। ये सब करते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं जानता हूं माही, मेरी नात तुम्हारे लिए किसी अजियत से कम नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस अजियत से नहीं बचा सकता। नहीं हसन, तुम्हें पाने की जिद में कभी नहीं छोड़ सकती। तुम्हें हासिल करना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। मैं तुम्हें खोकर जी नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हें से छीन कर रहूंगी।
तुम्हें मेरे प्यार के सामने अपने प्यार को भूलना होगा। मैं तुम्हें सब कुछ भुला दूंगी एहसान। तुम्हें याद रहेगा तो सिर्फ मेरा तुम्हारी जिंदगी में आना और बेहद प्यार करना। तुम्हारी जिद के आगे अगर मैंने घुटने टेक दिए तो तुम जिंदगी भर पछताओगी। एक बटे हुए हसान को पाकर तुम कभी खुश नहीं रह सकती। तुम्हें ये जिद छोड़नी होगी। जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है। जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है। हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना जाना अब की तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। पापा, अरे बिलाल, रहो बेटा। आप अभी तक सोए नहीं? आपने सुबह स्कूल जाना है ना? मुझे नींद नहीं आ रही पापा, मुझे डर लग रहा है। मम्मा हमसे नाराज होके तो नहीं जाएगी ना? नहीं बेटा, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। वो आपको छोड़कर कैसे जा सकती है? पापा मम्मा आपसे नाराज है ना? हाँ बेटा, आपकी मम्मा मुझसे खफा है, लेकिन हम दोनों मिलकर उन्हें मना लेंगे। आप टेंशन ना, आप देखना, जब आप सुबह सोकर उठोगे ना तो आपकी मम्मा बिल्कुल नॉर्मल हो। आपको छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे, ट्रस्ट। प्रॉमिस करे पापा, मम्मा को कहीं नहीं जाने देंगे। आई प्रॉमिस बेटा, आपकी मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, बल्कि हम उन्हें जाने ही नहीं देंगे, रोक लेंगे। पापा मम्मा से फाइट ना किया करे ना, वो बहुत सैड हो जाती है। ओके बेटा, मैं अब आपकी मम्मा से नहीं लड़ूंगा, लेकिन हाँ, मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पापा प्रॉमिस तोड़ते नहीं हैं। चलो आज आप मेरे साथ सो, आ जाओ। जो जो, शाबाश। पापा आज की स्टोरी सुनाए ना? हाँ स्टोरी? पापा आपको पता है मैंने कल भी स्टोरी नहीं सुनी थी, मैं जल्दी सो गया था। तो फिर एक काम करते हैं, आज की स्टोरी आप मुझे सुनाइए। मैं सुना? ओके। एक प्यारे से पापा होते हैं।
पापा मम्मा से फाइट ना किया करे ना, वो बहुत सैड हो जाती है। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे कुछ दे सको। इनफैक्ट मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने आई। तुम्हें हसन के बारे में सोचने से पहले अपनी क्लास के बारे में देख लेना चाहिए। तुम उसके काबिल नहीं, 2 टकी की औकात है। माही, इससे आगे एक लफ्ज और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ हसन बॉस। उसका नाम भी मत लेना अपनी जबान से। तुम उसका नाम लेने की काबिल नहीं हो। उसके साथ जिंदगी गुजारना तो दूर की बात है। मैंने तुम्हारे हसन के साथ जिंदगी गुजारने को कभी सोचा भी नहीं और ना कभी सोचूंगी। तुम्हें यहाँ आने से पहले उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि मैं उनके पीछे नहीं जाती, बल्कि वो। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की अपनी क्लास बनाने के चक्कर में अमीर लड़कों को नखरे दिखाती और फिर उन्हें अपनी सोसाइटी में बदनाम करती। लेकिन मेरे होते हुए तुम हसन के करीब भी नहीं जा सकते। उस तक मैं तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगी। तो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम उसकी जिंदगी से निकल जाओ, वरना तुम्हारी इज्जत को खाक में मिलाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल तो अब तुम्हें होगी माही। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती, ऐसी गलती जिस पर तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि मैं आज के बाद से हसन सर का ऑफिस दोबारा ज्वाइन करूँ। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ऑफिस तो क्या, तुम इस शहर से भी बाहर फेंकवा करोगे। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती माही। मैं तुम्हें ऑफिस वापस आकर दिखाऊं। अगर तुम मुझे रोक सकती हो तो रोक लो, और नहीं तो खामोशी से अपनी हार मान लो। माही दिलावर ने हारना नहीं, हराना सीखा और तुम्हें हरा कर दिखा। तुम्हें पछताने पर मजबूर ना कर दिया ना, तो मेरा नाम बदल दिया। आज से सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, तुम्हें हसन से दूर रखना। तुम कामयाब नहीं होगी माही। आज के बाद तुम्हारी हर कोशिश को मैं खुद नाकाम करूंगी, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारे मुकाबले हूं। ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही से। माही, तुम यहाँ क्या कर रही? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत जल्द बहुत कुछ करना है। सारे हिसाब चुकाने हैं इस नूर से। बहुत गलत किया उसने मुझे चैलेंज करके। कौन सा चैलेंज? क्या कह कर आई हो तुम उसे? इसे उसकी औकात याद दिला के आई। वो झोपड़ी में रहने वाली महलों के झूठे ख्वाब देख रही थी, वो सारे तोड़ के आई। अब कभी दोबारा वो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई नूर से ये सब कहने की? भाई दुआ करो कि नूर तुम्हें और मुझे माफ कर, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाँ हाँ, तुम मुझे जान से मार दो। रोज रोज मरने से तो बेहतर है कि एक ही बार तुम्हारे हाथों से बच जाऊं मैं। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझसे इस तरह भी बात कर सकते हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने बदल गए हो। उस 2 टके की लड़की। किसी की औकात बताने वाली तुम कौन होती हो माही? मैं तो समझता था तुम मेरी अच्छी दोस्त और मेरे प्यार को मिलाने में मेरी मदद करोगी, मगर मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं। और मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। 4 दिन के प्यार के लिए तुम बचपन की दोस्ती भूल गए। भूला नहीं हूं मैं, सब याद है मुझे, मगर ये बात तुम्हें याद दिलाना जरूरी है कि नूर मेरे लिए सब कुछ है और तुम्हें इससे माफी मांगनी ही पड़ेगी। मैं माफी नहीं मांगूंगी, कभी नहीं मांगूंगी। माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी। मुझे इनकी माफी की कोई जरूरत नहीं बॉस। मैं जानती हूँ माही ने जो कुछ भी कहा है बहुत गुस्से में कहा। मुझे इनकी कोई बात बुरी नहीं लगी। आप प्लीज माफी के लिए फोर्स मत करो। तुम होती कौन हो हम दोनों के दरमियान में बोलने वाली? तुम्हें जिंदा। रुक जाओ, जाओ ऐसे।
बॉस, क्या ये सब कुछ होने के बावजूद मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? माही की तरफ से आपसे माफी मांग। इट्स ओके, मुझे इसकी कोई बात बुरी नहीं लगी। आई नो वो इस वक्त गुस्से में थे। मैं बहुत कोशिश करता हूं अपने आप को कंट्रोल करने की, लेकिन क्या करूं, नहीं कर पाता। मेरे अंदर मौजूद एक आग है जो मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि इरम ओ, तो मेरी दोस्त को अपने दुख सुनाए जा रहे हैं, लेकिन रेहान तुम्हें इसकी हमदर्दी हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मायरा तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसलिए तुम्हारी कहानी इसके सामने बेमायने हुई। क्यों मायरा, तुम्हें याद है कि रेहान ने किस तरह बिलाल की बर्थडे खराब की थी और तुम्हारी बेइज्जती की थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये शख्स चुप नहीं हो रहा था। इन बातों को दोहराकर तुम क्या साबित करना चाहती? देखिए, आप दोनों को मेरी वजह से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, हम तुम्हारी वजह से नहीं लड़ रहे। इस शख्स को तो लड़ने का बहुत शौक है और अपने आसपास तो ये भी नहीं देखता कि कौन खड़ा है और कौन नहीं। इस इंसान को तो मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं। मायरा के सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है इरम, हम बाद में बात। ये तुम कह रहे हो? मैं मसला क्रिएट कर रही हूँ? तुम्हें याद है उस दिन मैंने भी तुम्हें कहा था कि मेरी दोस्त के सामने इशू क्रिएट मत कर, लेकिन उस वक्त तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम तब का बदला ले रही हो मुझसे? बदला तो तुम मुझसे ले रहे हो रेहान। मुसलसल टॉर्चर्स दे दे के तुमने मुझे पागल किया हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। रहने दो मायरा, एक अजियत है ये इंसान। जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी इसने। खुशी तो दूर की बात है, हर खुशी मेरी छीन ली है इस बंदे ने। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैंने फैसला कर लिया है इसे जान छुड़ाने का। इरम, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम होश में हो? हाँ, मैं पूरे होश में हूँ। जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। बहुत हो गया यार, अब और सहा नहीं जाता। मुझे आजाद कर दो। इरम, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो यार? मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुम्हें पा नहीं सकती और तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, इसलिए मैंने ये। क्या?
किस्मत ने तुम्हें एक मौका और दिया है बेटा, सोच समझ कर फैसला करना। उसके प्यार का जवाब प्यार से दे दो। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर